नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स इन इंडिया। भारत के कृषि जलवायु प्रदेश। जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमी है, वो किससे प्रभावित हो रही है? वो प्रभावित हो रही है कृषि से। और कृषि किससे प्रभावित हो रही है? कृषि प्रभावित हो रही है फिजिकल फैक्टर्स से। और फिजिकल फैक्टर्स में अपन क्या ले सकते हैं? फिजिकल फैक्टर्स में वो जलवायु क्लाइमेट से प्रभावित होती है, वो वहां की मिट्टी से प्रभावित होती है। तो इसी के लिए यहाँ पे जो है कि वर्षा एवं तापमान के साथ प्राकृतिक वनस्पति को जलवायु व वर्गीकरण का अभिसूचक माना जाता है। कृषि फसलों का विकास, जो कृषि है उसका विकास पौधों और वनस्पतियों के सामंजस्य के फलस्वरूप हुआ है। कृषि के स्वरूप में परिवर्तन, जो एग्रीकल्चर में जो चेंजेस आ रहे हैं, जो कृषि में परिवर्तन आ रहा है, जो उसके नेचर में जो चेंजेस आ रहे हैं, तो कृषि के स्वरूप में परिवर्तन का प्रमुख कारण जलवायु दशाएं हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, जिसमें तापमान, टेम्परेचर, वर्षा, रेनफॉल, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, विंड आदि तत्व प्रमुख है। तो क्या क्या प्रभावित कर रहे हैं क्लाइमेटिक फैक्टर्स में? वहां का तापमान कैसा है, वहां की वर्षा कैसी है, वहां की ह्यूमिडिटी कितनी है, विंड फ्लो कैसा है वहां पे, ये सब के सब कृषि को प्रभावित कर रहे हैं। भारत में कृषि जलवायु प्रादेशिक नियोजन एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग की संकल्पना पोषणिक उत्पादक कड़ी न्यूट्रिशियस पोषणीय उत्पादक कड़ी के रूप में विकसित की गई है, जिसे क्या कहा गया है? एफ कड़ी, एफ सीरीज कहते हैं। ये 4 चीजों पर है। ये खाद्यान्न फसलें, पहला एफ क्या है? खाद्यान्न फसलें, फूड क्रॉप्स। तो पहला हमारा है खाद्यान्न फसलें, फूड क्रॉप्स। और दूसरा एफ क्या है? रेशेदार फसलें, फाइबर क्रॉप्स। तो फर्स्ट खाद्यान्न फसलें, फूड क्रॉप्स, दूसरा रेशेदार फसलें, फाइबर क्रॉप्स, तीसरा चारा, फोडर। तीसरा एफ क्या हुआ? चारा, फोडर। चौथा एफ ईंधन के लिए लकड़ी, फ्यूल वुड। ईंधन के लकड़ी, तो चौथा हो गया ईंधन के लकड़ी। तो फोर्स के ऊपर डिपेंड है, जिसे एफ कड़ी कह रहे हैं, इसमें खाद्यान्न फसलें, रेशेदार फसलें, चारा तथा ईंधन की लकड़ी, फ्यूल वुड सम्मिलित है। प्राकृतिक पर्यावरण को मद्देनजर रखते हुए इन चारों पहलुओं का वैज्ञानिक आधार पर विकास करना इसमें सम्मिलित है। इस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत संसाधनों का समग्र मूल्यांकन, क्षेत्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कृषि का विकास, कि वहां पे क्या क्या संसाधन है, तो संसाधनों का आप अच्छे से उपयोग हो, उसका मूल्यांकन हो, इवोल्यूशन हो, और क्षेत्रीय आवश्यकताओं को कि रीजनल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है वहां पे। तो इस संकल्पना के अंतर्गत संसाधनों का समग्र मूल्यांकन, क्षेत्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कृषि का विकास करना तथा सहायक क्रिया, कृषि के साथ साथ कौन सी सहायक क्रिया? पशुपालन, वानिकी, फॉरेस्ट्री आदि है को क्रियान्वित किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है, ताकि आय में वृद्धि हो सके, उनकी इनकम बढ़ सके। और ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के संदर्भ में योजना आयोग, प्लानिंग जो आपका प्लानिंग कमीशन है, योजना आयोग ने कृषि जलवायु प्रदेश के निर्धारण के कुछ उद्देश्य रखे हैं। कुछ उद्देश्यों के ऊपर आधारित है आपका एग्रो क्लाइमेटिक रीजन। वो उद्देश्य क्या है? प्राकृतिक संसाधनों के पोषणीय स्तर पर वैज्ञानिक उपयोग का आधार तैयार करना। तो पहला है प्राकृतिक संसाधनों के पोषणीय स्तर पर वैज्ञानिक उपयोग का आधार तैयार करना, साइंटिफिक। दूसरा है भूमिहीन श्रमिकों के लिए अतिरिक्त रोजगार के अवसर उत्पन्न करना। जिन लोगों के पास में भूमि नहीं है, उनको दूसरी तरह का रोजगार उपलब्ध कराना, अवसर उत्पन्न करना। तीसरा है कृषि की सहायक गतिविधियों के विकास द्वारा कृषि की आय में अधिकतम वृद्धि करना।
कृषि की सहायक गतिविधियां, कृषि के साथ में और जो सहायक गतिविधियां हैं उनका विकास करके क्या हो, कृषकों की आय में वृद्धि करना, जो फार्मर्स की और इनकम बढ़ सके। कृषि उत्पादन की मांग एवं पूर्ति में संतुलित स्थापित करने का नियोजन। और जो डिमांड एंड सप्लाई है, मांग और पूर्ति है, तो कृषि के उत्पादन जो हैं उनकी मांग और पूर्ति, उनके बीच में एक बैलेंस बना रहे, वो उनको करना है, स्थापित करने का नियोजन। तो ये जो प्रमुख आपके उद्देश्य थे, इन प्रमुख उद्देश्यों के ऊपर प्लानिंग कमीशन ने 15 एग्रोक्लाइमेटिक रीजन्स 15 एग्रोक्लाइमेटिक रीजन्स डिवाइड किए। तो पहला जो रीजन इन्होंने लिया 15 के पर नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन रीजन। नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन रीजन उत्तर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, ये उत्तर पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र इसको आप कह सकते हैं। दूसरा ये वाला पार्ट आ गया यहाँ पे नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन रीजन। फिर है नॉर्थ ईस्टर्न हिली रीजन, उत्तरी पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र, ये वाला भाग इसके अंदर आ गया, उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र। तीसरा भाग ये वाला पार्ट आ गया द सतलज यमुना प्लेन रीजन। जो सतलज यमुना नदी है उसका जो क्षेत्र है वो आपका फोर्थ वाला पार्ट आ गया। फिर थर्ड वाला पार्ट ये वाला आ गया आपका। फोर्थ पार्ट है द अपर गंगा प्लेन रीजन, ये वाला गंगा का ऊपरी मैदान है ना, द अपर गंगा प्लेन रीजन। फिफ्थ वाला ये वाला भाग ये है द मिडिल गंगा प्लेन रीजन, मध्य गंगा का मैदानी भाग। सिक्स्थ वाला द लोअर गंगा प्लेन रीजन, गंगा का निचला मैदान, गंगा नदी का मैदानी भाग का मैदानी वाला निचला वाला भाग, सिक्स्थ वाला वेस्ट बंगाल वाला भाग आ गया। सेवेंथ वाला ये वाला पोर्शन, सेवेंथ वाला द साउथ ईस्टर्न प्लेटो रीजन, द साउथ वेस्टर्न प्लेटो रीजन। साउथ वेस्टर्न प्लेटो रीजन आपका पश्चिमी पूर्वीय पठारी क्षेत्र, सॉरी ये साउथ वाला आपका आ गया दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र, द साउथ ईस्टर्न प्लेटो रीजन। सेवेंथ वाला भाग आ गया आपका। फिर है 8 द अरावली मालवा अपलैंड, 8 वाला ये वाला भाग आ गया, अरावली मालवा का जो उच्च भूमि है वो वाला भाग इसके अंदर आ गया। 9th द महाराष्ट्र प्लेटो रीजन, 9th वाला भाग ये महाराष्ट्र वाला रीजन है, द महाराष्ट्र प्लेटो रीजन, महाराष्ट्र का पठारी क्षेत्र वाला भाग इसके अंदर आ गया। फिर 10th द दक्कन इंटीरियर रीजन, ये वाला भाग 10 वाला भाग इसके अंदर आ गया। 10 वाले भाग के अंदर द दक्कन दक्षिण वाला आंतरिक भाग इसके अंदर आ गया। फिर 11th दिस वन ये वाला भाग द ईस्टर्न कोस्टल रीजन, पूर्वी तटीय भाग आ गया आपका। और 12th आपका ये वाला पोर्शन आ गया द वेस्टर्न कोस्टल रीजन, पश्चिमी तटीय भाग। 13 आपका गुजरात वाला भाग द गुजरात रीजन, गुजरात क्षेत्र। 14 द वेस्टर्न राजस्थान रीजन, द वेस्टर्न राजस्थान रीजन, राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र। और 15 वाला आपका आ गया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो ये कुल मिला के आपकी एग्रोक्लाइमेटिक 15 एग्रोक्लाइमेटिक रीजन्स हैं। एक एक करके हम इनके बारे में जानकारी लेंगे। तो पहला जो आया है वो है नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन रीजन, पश्चिमी हिमालय प्रदेश। तो इसके अंदर कौन कौन से रीजन आ गए यहाँ हम देख रहे हैं। इसमें आपका कश्मीर वाला रीजन आ गया, लद्दाख वाला आ गया, हिमाचल प्रदेश वाला रीजन आ गया, उत्तराखंड वाला भाग आ गया। इस प्रदेश में ऊंचाई संबंधी विषमता पाई जाती है। ये पूर्व पश्चिम दिशा में समांतर श्रेणियों के मध्य स्थित घाटियों में विस्तृत है। सिंधु अपवा तंत्र की रावी, चिनाब, झेलम
आदि नदियां कुछ उपजाऊ घाटियां निर्मित कर रही है, फर्टाइल लैंड्स हैं। उत्तर की ओर जो स्नोज वगैरह है वो पाई जाती है। इस प्रदेश में ग्रीष्म काल में जो औसत तापमान है वो 5 डिग्री से 30 डिग्री के आसपास तथा शीत काल में 0 से लेकर 4 डिग्री के आसपास रहता है। इसका अधिकांश भाग सर्दियों में दिसंबर से मार्च और ग्रीष्म काल में जून से सितंबर के दौरान यहाँ पर बारिश होती है। संपूर्ण प्रदेश में हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड पवनमुखी भूभाग वर्षा की सर्वाधिक मात्रा प्राप्त करता है, जबकि दूरस्थ क्षेत्रों में जो दूर है वर्षा की मात्रा न्यून होती है, कम होती है। शीतकाल के अंदर उच्च पर्वतीय भागों में हिमवृष्टि स्नोफॉल होती है। इस प्रदेश में मृदा जो है, जो सॉइल है में उसके अंदर भी वितरण के अंदर विविधता पाई जाती है, डिफरेंट टाइप के सॉइल पाई जाती है। जो उच्च भाग है, हाईलैंड्स हैं, उच्च भागों में हल्की भूरी पोडजोल मिट्टी मिलती है और कई जगह जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। पश्चिमी हिमालय कृषि प्रदेशों के काफी भाग फॉरेस्ट एरिया के अंदर है और कुछ कृषि के अंतर्गत है। कृषि भूमि यहाँ पर कम पाई जाती है। इस कृषि भूमि प्रारूप में मृदा जन संरक्षण की पद्धतियां अपनाकर परिवर्तन करके कृषि के क्षेत्र में वृद्धि की जा सकती है। यहाँ पर जो कृषि की जाती है इसमें गेहूं, मक्का, चावल तथा जौ बोई जाती है। दून घाटी में चावल की फसल बोई जाती है। छोटे और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेत बनाकर सब्जियां बोई जाती है। यहाँ पर प्रति हेक्टेयर उत्पादन अपेक्षा स्वरूप न होकर कम होता है, जिसका प्रमुख कारण स्थानीय दशाओं के अनुसार फसलें एवं कृषि तकनीक न अपनाना है। उतने टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है। फलों के उत्पादन में एप्पल सबसे प्रमुख है, वहां पर सेब, इसके आम भी वहां पर पाए जाते हैं। बादाम, खुबानी, लीची, नाशपाती, अखरोट हैं। पशुपालन व्यवसाय यहाँ पर होता है। इसमें रिच है, समृद्ध है पशुपालन के अंदर। और इनसे क्या प्राप्त होता है? इनसे उत्तम किस्म की ऊन प्राप्त होती है, ऊल प्राप्त होती है। जो एनिमल्स हैं, दुधारू पशु बकरियां भी पाली जाती है। और यहाँ पे जो नदियां हैं उनके अंदर क्या किया जाता है? फिशिंग भी की जाती है। दूसरा क्षेत्र हमारा आ जाता है द नॉर्थ ईस्टर्न हिली रीजन। नॉर्थ ईस्टर्न हिली रीजन, ये वाला भाग आ गया पूर्वी हिमालय प्रदेश। ये उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र। पूर्वी हिमालय कृषि जलवायु प्रदेश का विस्तार, ये वाला जो रीजन है इसके अंदर कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम की पहाड़ियां, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम आदि क्षेत्रों तक है। यहाँ स्थलाकृतियां भिन्नता काफी मात्रा में, यहाँ स्थलाकृतिक भिन्नताएं, टोपोग्राफिकल वेरिएशंस काफी ज्यादा है यहाँ पे, जिनमें हिमालय क्रम की पर्वत श्रेणियां, घाटियां व नदी घाटियों में स्थित जलोढ़ मिट्टी मुख्य है। यहाँ पर धरातल का 3/4 काफी जो भाग है वो उबड़ खाबड़ है, मतलब अनइवन है, वे पर्वतीय भी है। मैदानों में उष्ण तथा पर्वतीय क्षेत्रों में शीत जलवायु दशाएं विद्यमान पाई जाती है। विश्व की सर्वाधिक वर्षा, विश्व में जो हाईएस्ट रेनफॉल होती है वो कहाँ पे पाई जाती है? पहले चेरापूंजी था, अब मौसमराम हो गया है, तो इसी एरिया के अंदर ये पाई जाती है। पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण इस क्षेत्र में मृदाएं अधिक गहरी नहीं है, डीप रूटेड नहीं है, उनकी जो मिट्टी है वो ज्यादा अंदर तक नहीं पाई जाती है। नदी घाटियों में चीका, जलोढ़ व शक्करयुक्त मृदा की अधिकता है। इसमें अम्लता सीमा से कुछ मात्रा में अधिक मिलती है। तीव्र ढाल होने से वर्षा की अधिक प्राप्ति से मृदा अपरदन की तीव्र समस्या पाई जाती है। क्योंकि तेज रेनफॉल होती है तो सोइल इरोजन यहाँ पर ज्यादा पाया जाता है। भूमि उपयोग प्रतिरूप की दृष्टि से इस प्रदेश में सर्वाधिक जो भाग है वो फॉरेस्ट एरिया है। इसके अंदर 45% के आसपास पूरे जो एरिया है उसमें फॉरेस्ट है। और यहाँ पर
स्थानांतरित कृषि, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी इसके अंदर की जाती है, जिसे यहाँ पर क्या कहा जाता है, जूमिंग। जूमिंग कहते हैं। इसे मुख्यतः आदिवासी जनजातियां वनों को जलाकर संपन्न करती है। कुछ कृषिगत भागों की यहाँ पे जो फसलें हैं, कुछ भागों में चावल, गेहूं, मक्का भी उगाते हैं, तिलहन, रेशेदार फसलें भी यहाँ पर हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा है वो है यहाँ पे टी प्लांटेशन ज्यादा होता है, चाय की ज्यादा यहाँ पर होती है। पशुपालन भी यहाँ पर किया जाता है। तो 2 भाग हमने यहाँ पे किए हैं, द नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन रीजन, द नॉर्थ ईस्टर्न हिली रीजन या माउंटेन रीजन। थैंक यू।